एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, हर रोज़ की तरह आज फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने और करती हूँ व्लॉग को स्टार्ट। तो भाई आज हमारी सुबह की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है जैसे कि हर रोज़ होती है। हमारी सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती है, सिर्फ संडे को छोड़ा करके। संडे में थोड़ा होता है कि पहले चाय पानी ये सब पिया, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। लेकिन अभी 6 दिन, वीक में 6 दिन तो ऐसे ही हमारी शुरुआत होती है। तो चलिए, शुक्रवार को ना मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। पहले तो किसी कारण से मूड ख़राब था और उसके बाद फिर क्या हुआ कि दीदी लोग आ गई थी और हमारी सासू माँ और भगना का तबीयत ख़राब था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग को कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। तो इसीलिए ये आज का ही यानी कि सैटरडे का व्लॉग है, आज के आज ही आप सभी के साथ मैं इसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ सुबह का टाइम था और शनिवार के दिन मेरे बच्चे ना दोनों अपना अपना अलग अलग ब्रेकफास्ट ले जाते हैं। तो बेटा लेकर के गया था सत्तू का पराठा और बेटी लेकर गई थी चाउमीन, और साथ ही वो लोग स्कूल गए। फिर उसके बाद फिर सासू माँ लोग भी निकल गई। और हाँ, हम एक फ्रेंड पूछ रही थी कि आपकी ननद क्या करती है। तो जी, हमारी ननद प्राइवेट काम ही करती है। दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। प्राइवेट काम वाले का तो समझ ही जाते हैं ना, कुछ छूट जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और कोई भी घर में आए और उसके बाद जब जाता है ना, तो घर देख सकते हैं किस तरीके से हो गया है। तो भाई घर की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले बेडशीट को चेंज करते हैं, क्योंकि मतलब कोई भी जाता है तो मैं ऐसा करती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया करती हूँ। मुझे पसंद नहीं आती है तो मैं चेंज कर देती हूँ अगर थोड़ी सी भी गंदी हो जाती है तो। और साथ ही अब भी तो पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो भैया अब भी तो मत पूछिए, गंदगी इतनी हो रही है ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। पेड़ पौधे लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पतझड़ के समय में और बरसात के समय में जो हालत होती है ना, मैं क्या बोलूँ। तो चलिए, बातों बातों में ही मेरा घर का सारा काम हो गया है पूरा। बस अब इस आंगन को धुल करके उसके बाद फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद फिर नहाएंगे धोएंगे और पूजा पाठ करके फिर मिलेंगे आपसे। तो कुछ हमारी फ्रेंड कह लीजिए, शुभचिंतक कह लीजिए, या फिर जिन्हें मैं नहीं पसंद हूँ, तो वो लोग सोचते हैं ना कि कुछ नेगेटिव कमेंट कर देंगे तो उनका चैनल ग्रो होगा या फिर व्यूज़ बढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूँ कि बिना मतलब का आप लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं, तो इससे आप सोचते हैं कि मेरे कमेंट पर लोग ध्यान देंगे तो और मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उल्टा क्या होगा ना, मेरे किसी एक फ्रेंड को भी अगर आपका कमेंट दिख गया तो खामोखा आपको ना वो लोग उल्टा सीधा मतलब कह देंगे, तो फिर आपको बुरा लग जाएगा। तो इसीलिए कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए और डियर मेहनत कीजिए। किसी के भी व्लॉग्स में आकर के कुछ भी कमेंट कर देने से नहीं होता है। मेहनत कीजिए, आपका भी चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। मेरा भी चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ नहीं है, बहुत कम ही ग्रो है। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी चीज़ मेरी ये है कि मैंने ना बहुत ही अच्छी सी फैमिली बना ली है, जो कि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सपोर्ट करती है। ग्रो करने का तो जिस दिन माता रानी साईं बाबा सुन लेंगे ना, उस दिन तो मैं भी ग्रो कर ही लूँगी। तो इसीलिए अपने चैनल पर ध्यान दें, ना कि कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करें। दूसरा, कुछ लोगों को मैं अभी भी मोटी लगती हूँ, तो डियर देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिसे आप पहनने के बाद ना आप थोड़ा सा लगोगे कि हाँ, आप हेल्दी से दिख रहे हो। कुछ होती है, वैसे कपड़े होते हैं जिसमें कि आप ऐसा लगते हैं। मैं इससे बिल्कुल भी ये नहीं करती हूँ, होता है कभी कभी ऐसा होता है। और साथ ही कभी कभी इंसान जब अच्छे से मतलब खुश नहीं होता है ना, तो जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। और किसी ने मुझे ये भी कहा कि आपके हाथ को देख करके और आपके मुंह फेस को देख करके लगता है कि आपको अभी भी वज़न कम करने की ज़रूरत है। तो डियर देखिए, मुझे वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इंचेस कम करने की ज़रूरत है। ये मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मतलब मैं चाहूँगी तो और भी मैं स्लिम दिखूँगी। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, उसके लिए मुझे एक्सरसाइज करना होगा। और उसी के लिए मैं आप सभी के साथ मैं आगे का ही व्लॉग में आप सभी के साथ मैं शेयर की थी कि अब मैं पूरे महीने का क्या, हमेशा के लिए कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करूँ। तो मैं तो आप सभी को बोली ही, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हैं, व्लॉग तो देखते नहीं हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि दीदी आप ऐसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो। खैर कोई बात नहीं, चलिए, आप मेरे अपने हैं, आप लोग मुझे सुझाव देते हैं तो मुझे अच्छा ही लगता है। तो
पूजा पाठ हो गया था। उसके बाद फिर मैं नाश्ता भी कर ली थी, सत्तू का पराठा बनाई थी तो उसी में खा ली। साथ ही मेरी सासू माँ लेकर आई थी मूली का अचार, तो उसके साथ मैं खा ली हूँ। और यहाँ पर कौन कौन है जो कि सरस्वती पूजा में खिचड़ी मिस कर रहा है। इस बार मुझे ना भाई सरस्वती पूजा में ना खिचड़ी नहीं मिली थी, तो मेरा मन बहुत कर रहा था खाने का, और इत्तेफाक से सैटरडे भी थी तो मैं सोची चलो क्यों ना बनाते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना एकदम बिल्कुल भंडारे स्टाइल में बनाती हूँ खिचड़ी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मूंग दाल और अरहर दाल और साथ ही गोविंद भोग चावल, बहुत लोग पूछते हैं ना कि दीदी कौन सा चावल ली दाल ली, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। दोनों सेम क्वांटिटी में ले ली हूँ। उसके बाद फिर मेरे घर में जितनी सब्जियाँ थी सभी को ले ली हूँ। तो सब्जियों में मेरे घर में गोभी, शिमला मिर्च, आलू, मटर और गाजर रखी हुई थी, तो इन सभी को कट कर ली हूँ। उसके बाद मैं चढ़ा दी हूँ कुकर। उसके बाद फिर मैं इसमें डालने के लिए थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची को कूट लूँगी। मैं खिचड़ी जब भी बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज वाली बनाती हूँ, और ये ना बनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मैं तो समय कम होने के कारण मैं इसे बना रही हूँ कुकर में। आप हो सके तो इसे पतीले में बनाइएगा अगर आपके पास समय हो तो, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए कुकर में मैं डाल दी हूँ यहाँ पर सरसों का तेल, उसमें मैं डाल दी ज़ीरा, और उसके बाद फिर अदरक और मिर्ची को जो मैं कूट कर रखी थी उसे भी डाल दी हूँ। साथ ही मैं इसमें तेज़पत्ता भी डाल दी थी। इन सभी को थोड़ी सी भून लूँगी। उसके बाद फिर मैंने जो हरी सब्जियाँ कट करके रखी थी ना उसे डाल देंगे, और सब्जियों को डाल करके इसी तेल में अच्छे से कर लेंगे फ्राई। कुकर में थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, लेकिन मतलब स्वाद तो अच्छा आता ही है, लेकिन जो पतीले वाला होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा लेट होता है वो बनने में, लेकिन मतलब उसका स्वाद तो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन आजकल हम सभी के पास टाइम की बहुत कमी होती है, तो जिसके वजह से हम लोग कुकर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब तक मेरी सब्जियाँ फ्राई हो रही थी ना, तब तक देख रही हूँ मैं मेरे मसालदानी में ना मसाले ख़त्म हो गए थे। तो फिर सोची चलो अब लगे हाथ इसमें भी डाल लेते हैं, क्योंकि डालना तो मुझे ही है, मसाले वगैरह सब कुछ फिल करना ही है मुझे, तो क्यों ना मैं इसी में डाल दिया करूं। तो यहाँ पर सारे मसाले ख़त्म हो चुके थे, तो सभी को मैं डाल दे रही हूँ। और मैं ना धनिया और गोलकी यानी कि काली मिर्च और जीरा को घर में ही पीस लेती हूँ। हल्दी और मिर्ची मेरा रेडीमेड आता है, और वो सब तो घर में ही होता है। तो उधर मैं मसाले रख ली और इधर मेरा सब्जी भी फ्राई हो रहा है। अब इसमें लगे हाथ डाल देते हैं मसाले। तो इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाली हूँ, क्योंकि खिचड़ी ज़्यादा तीखी अच्छी नहीं लगती है, और इसमें हरी मिर्च डली हुई है। और उसके बाद हल्दी डाल दी थी, धनिया पाउडर डाल दी थी, और जीरा और गोलकी का पाउडर। ये जीरा और गोलकी का पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे ना इस तरीके की खिचड़ी में बहुत ही अच्छा सा स्वाद आ जाता है। उसके बाद फिर कसूरी मेथी पत्ता डाल दी, स्वाद अनुसार नमक डाल दी, और उसके बाद फिर कट करके डाल दी थी मैं टमाटर। और उसके बाद फिर चावल और दाल जो मैं धुल करके रखी थी ना उसे भी यहाँ पर डाल करके अच्छे से कर लेंगे फ्राई। मतलब 5 मिनट तक फ्राई कर लीजिए, ताकि दाल भी आपका अच्छे से फ्राई हो जाए। क्योंकि मूंग दाल को ना थोड़ा फ्राई करके अगर बनाएंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस बार मैं वैसे तो मैं दाल हमेशा फ्राई करके ही रखती हूँ, लेकिन इस बार मैं फ्राई नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए अभी मैं फ्राई कर दे रही हूँ। और उसमें फिर डाल देंगे पानी। कुकर में पानी की कोई ऐसी नहीं है, ये तो खिचड़ी है, आप पानी जितना भी डाल सकते हैं लेकिन हाँ बस उतना ही डालिएगा जिससे कि कुकर से बाहर ना आ जाए। और उसके बाद फिर मैं होममेड डाल दी हूँ गरम मसाला, और उसके बाद फिर यहाँ पर कर देंगे कुकर बंद। बस 3 विसल आई, उसके बाद फिर मेरा खिचड़ी बनकर हो गया था तैयार। थोड़ा सा पानी का कमी हो गया था, तो उसमें मैं गर्म पानी डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं घी और साथ ही लाल मिर्च जो आती है ना कलर वाली, उसे मैं डाल करके यहाँ पर लगा दी हूँ तड़का। और इसकी जो खुशबू निकल कर आती है ना, मैं क्या बोलूँ। और उसके बाद साथ के साथ मैं डाल दी थी इसमें धनिया की पत्ती। और यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो वो कुछ सामान लेकर आए थे, और आ करके मुझे बोल भी रहे थे कि लो तुम्हारे लिए मैं ला दिया पालक। तो मैं बोली कि आज तो रोज़ डे था, पता नहीं कौन सा डे था, लेकिन मैं उनको बोली आज रोज़ डे है, आप रोज़ नहीं ला के पालक लाएँ। तो बस उन्होंने मुझे, वो रील नहीं अभी बन रही है कि पालक धनिया पत्ता लाने वाला लाइफ टाइम चलता है, रोज़ देने वाला नहीं चलता है, उन्होंने मुझे ये सब डायलॉग सुना करके बस। तो यहाँ पर लेकर आए थे साबूदाने की पापड़। फर्स्ट टाइम मेरे घर में आ रहा है और फर्स्ट टाइम मैं खा भी रही हूँ। तो फिर उसे तली हूँ, और उसके बाद फिर तुरंत ही यहाँ पर गर्मा गर्म मैं लगा दे रही हूँ खाना। तो आ जाइए, जिन्हें भी खाना है खाना
गर्मा गर्म खिचड़ी और इसके साथ फिर मूंगफली और चने दाल की चटनी बनाई हूँ और फिर चिप्स वगैरह है और फिर अचार हो जाएगी। बस ये खाना ना बहुत ही ज़्यादा हमें टेस्टी लगता है और पत्ता में मिल जाए ना ये खिचड़ी तो फिर मत ही पूछिए, इसका स्वाद ही मतलब बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए हम लोग खाना निकाल लेते हैं। ये तो हस्बैंड जी की थाली थी, उसके बाद फिर मैं मेरी थाली ले लूँगी। बच्चे अभी लेट से आते हैं तो बच्चे तो नहीं खाएंगे और उसके बाद जो खा कर मुझे सुकून मिला ना, मैं क्या इस छोटे से व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए और इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।